देखेगा सर, आज हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। पिछली क्लास में जो है सर हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी जो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज उसी सिलसिले को आगे चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी देखें जी, आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आज का कार्यक्रम देखें सर जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। हम लोग यूपीएससी टारगेट करें 2022 मैथ्स ऑप्शनल। तो सर जी, अगर आप भी मैथ से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत कुछ जो है वो फ्री में मिल ही जाएगा। तो देखो जी, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है दी आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। देखें सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना बीच में से, मतलब प्लेलिस्ट देखें तो सर शुरू से देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी वीडियोस। बीच में से देखेंगे सर जी तो थोड़ा सा मामला डगमगा सकता है। तो कहता है जी, पहली प्रॉपर्टी है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना सर, वो किसी ग्रुप में यूनिक होता है। क्या कहता है? आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप में यूनिक होता है। हमें इसको ना प्रूफ करना है। तो सर जी हम ऐसा मान ले क्या कि यूनिक नहीं होता, तो हम इसको कुछ इस तरीके से प्रूफ करते हैं। मतलब आंसर तो क्या ही है, खैर प्रूफ देखते हैं जी इसका। नहीं, आज हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ पर ही जो है वो सारी की सारी अपनी गुफ्तगू रहेगी आज की। तो मान लेते हैं सर जी, एक एलिमेंट नहीं है अपने पास, दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। लेट से लेट ई एंड एफ आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। देखें सर, आप लोगों को अगर डाउट रहता है ना कोई, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक गिवन है, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है डाउट्स के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर सर जी फिर भी आपको डाउट रहता है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है व्हाट्सएप का। और नोट्स के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक एक गिवन है, उसको जाकर ज्वाइन कर लें सर जी। बहुत जल्दी वहाँ पर बुकलेट्स आने वाली हैं पोटेंशियल क्वेश्चंस की, ठीक है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन और पोटेंशियल क्वेश्चंस। तो कहता है जी, मान लेते हैं सर हमारे पास जो है ना वो दो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ई और एफ, ठीक है जी। एक नहीं करता है, दो करते हैं। अब देखो मेरा सवाल ये है, आप जो ये लेट कर रहे हो ई और एफ दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, सर ये बिलोंग तो जी से ही करेंगे, ऐसा ही तो है। मैं लिख सकता है क्या यहाँ पर, ई जो है वो किससे बिलोंग करेगा? जी से, और साथ में एफ भी जो है वो किससे बिलोंग करेगा? जी से। मान लेते हैं ये कोई अपना जो है वो ग्रुप है। ग्रुप आप समझते हो कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रहा होगा जिसके अंदर जी नाम का एक सेट है और कोई इसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन भी रहा होगा, ठीक है जी। तो आप देखें जी, ई भी जी से बिलोंग कर रहा है, एफ भी जी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम उस पे जाएं, किस पे, जो अपना ग्रुप है उसकी बेसिक डेफिनेशन पर जाएं, तो वहाँ से जो है ना इसका आंसर निकल कर आएगा। देखो कैसे, मैं समझाता है। मैं अगर आपसे बोलूँ ई का मैं बाइनरी ऑपरेशन लगवाऊँ एफ से, तो सर जी आंसर क्या आना चाहिए? आप कहेंगे जी, और यहाँ पे ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं हम लोग, है ना। इस केस में लेट ई इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी सर जी दूसरे केस में एफ को मान लेंगे, क्या ही दिक्कत है। अगर मैं ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चल रहा हूँ, तो अगर मैं ई का बाइनरी ऑपरेशन करवाऊँ एफ के साथ, तो सर जी आंसर क्या मिलना चाहिए मेरे को? एफ मिलना चाहिए। वेरी गुड। अगर वहीं मैं ये बोल दूँ लेट एफ इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो सर जी फिर कहानी कैसे चेंज होगी? अगर मैं f को मान लूँ, तो अब अगर मैं f का बाइनरी ऑपरेशन लूँ e के साथ, तो आंसर क्या मिलना चाहिए? e। यही तो बात, क्योंकि f को यहाँ पर आप आइडेंटिटी एलिमेंट अज्यूम कर रहे हैं और सर जी यहाँ आप e को आइडेंटिटी एलिमेंट अज्यूम कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, हमने जब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी तो सर जी क्या हमने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a बाइनरी ऑपरेशन b जो c के इक्वल होता है, c क्या होता है? ये यूनिक, ऐसा पढ़ा ही था हम लोगों ने। तो मेरे को एक बात बताओ, जब हमने ई का बाइनरी ऑपरेशन लिया एफ से या एफ का बाइनरी ऑपरेशन लिया ई से, तो जो इनका आंसर आना चाहिए सर वो यूनिक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए?
ऐसा हम नहीं कहते सर जी, ऐसा ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन ही कहती है, आप देखें लास्ट क्लास में सीखी थी। तो हम लिखेंगे सिंस ई का बाइनरी ऑपरेशन एफ से इज यूनिक, ऐसा ही है। तो यूनिक आना चाहिए, अगर आप ई का बाइनरी ऑपरेशन लो एफ से या एफ का बाइनरी ऑपरेशन लो ई से, तो आंसर यूनिक आना चाहिए। ये बाइनरी ऑपरेशन यूनिक है, हेंस अपना जो ई है वो ज़रूर किसके इक्वल रहा होगा सर जी, एफ के। तो हम शुरू में क्या मान के चल रहे थे कि हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, बट सर जी तो मामला ही चौपट हो गया, नहीं, लास्ट में क्या आया कि वो दोनों इक्वल हैं, समझ रहे हो। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो कॉम्पोजिशन है वो कैसी है सर जी, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आप ऐसे सीधा लिख सकते हो, ओके है कि ई जो है वो एफ के इक्वल है। तो हम जो शुरू में दो मान के चल रहे थे वो दो नहीं है, एक्चुअल में वो एक ही है। तो ये थ्योरम है पहली, या प्रॉपर्टी है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी ग्रुप का सर जी वो यूनिक ही होता है, यानी एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट देखने को मिलेगा। एक से ज़्यादा जब हमने देखा तो मामला क्या हो गया सर जी, चौपट हो गया, नहीं। तो इसका क्या करो सर, आप स्क्रीनशॉट जो है वो तो ले ही ले, और अगर आप नोट कर ले सर साथ के साथ, तो इससे अच्छी बात कोई होगी ही नहीं। अभी अगली थ्योरम पर चलते हैं। थ्योरम बोल लो आप या इनको प्रॉपर्टीज़ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली देखो जी क्या कहती है प्रॉपर्टी, मैं लिखता हूँ फिर उसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो करीबन 6 प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की जो हम आज प्रूफ करेंगे, और आपको जो है अच्छे से बिल्कुल समझ आएगी, ठीक है जी। दूसरी देखें जी क्या कहती है, कहता है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, the inverse of each element of group is unique। तो उस्ताद जी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनको उठाएं तो आप ये पाएंगे हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो अपने आप में यूनिक है, ऐसी कह रही है प्रॉपर्टी है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं जी, प्रूफ किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है, या सर जी सिर्फ हमें ये एक मीठी गोली दी जा रही है, नहीं। तो एक ग्रुप लेट कर लेते हैं सर जी, जी लेट ग्रुप इज इक्वल्स टू जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट कर लेते हैं ए, लेट कर लेते हैं, लेट एन एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू ग्रुप जी, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ई कोई इस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा। तो लेट आइडेंटिटी एलिमेंट वेरी गुड ऑफ द ग्रुप इज इक्वल्स टू ई। और मैं ऐसा भी मान लेता हूँ सर जी, बात किसकी हो रही है कि हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो क्या देखने को मिलता है, यूनिक, ठीक है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, एलिमेंट हमने क्या लेट किया हुआ है सर जी, ए। हम ऐसे मान लेते हैं कि ए के हमें ना दो इन्वर्स देखने को मिलते हैं, लेट से बी एंड सी। अज्यूम कर लेते हैं सर जी, लेट देयर एग्जिस्ट बी एंड सी, या इंग्लिश में लिख लेते हैं, लेट बी एंड सी आर दी टू इनवर्स ऑफ ए, ठीक है जी। ऐसा मान लेते हैं कि ए का जो है वो एक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ए के दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। अब देखो सर, दो इनवर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मैं ऐसे लिख सकता है कि बी को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो बी ई आएगा, या मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं, ये बात मानते हो आप लोग, भाई इनवर्स की कंडीशन है। और ऐसे में लिख सकता हूं क्या, मैं सी को ए से मल्टीप्लाई करूं या ए को सी से मल्टीप्लाई करूं
तब भी आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। सर जी मानते हैं आप ये बात, वेरी गुड। तो देखो यहाँ देखिएगा सर जी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या इस चीज़ को, दैट बी ए इज इक्वल्स टू ई। सर अपने मन से तो लिख नहीं रहे है ना, ऐसा तो इस कंडीशन के बेसिस पर ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट मल्टीप्लाई करते हैं सी से, राइट मल्टीप्लिकेशन बाय सी। अच्छा आप लोग ना एक चीज़ यहाँ पर देखोगे तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन वाला साइन गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ना ऐसे ए बाइनरी ऑपरेशन बी को ए बी भी लिख सकते हो सर जी, ये इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन राइट साइड, तो यहाँ आ जाएगा बी ए सी, यहाँ आ जाएगा ई सी, तो बी ए सी इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि आइडेंटिटी को सी से करिएगा सर मल्टीप्लाई तो सी ही आएगा, नहीं। ये बन गई अपनी देखो एक इक्वेशन, ठीक है जी। अभी मैं आता हूँ ज़रा दूसरी तरफ। अब सर जी इधर आ जाओ, तो यहाँ से हम ये लिख सकता है क्या, दैट ए सी इज इक्वल्स टू ई। हम नहीं लिख रहे हैं अपने मन से सर जी, ऐसा कंडीशन के बेसिस पर आया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी से। अब सवाल ये है कि एग्ज़ाम में कैसे पता रहेगा कि कैसे क्या करना है, तो उसका भी मैं एक लॉजिक बताता हूँ। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किस लॉजिक पर हम लोग कर रहे हैं, आप बस 2 मिनट रुक जाएं। तो B ये हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा B इंटू में E, B A C ये हो जाएगा B, ये आ गया सर जी इक्वेशन नंबर 2। आप देखो यहाँ पर इसके LHS को देखो ज़रा, ये क्या है, ये कुछ ऐसा है BAC, और इसके LHS को देखो सर जी, ये कैसा है BAC। ओहो सर जी, क्या ये दोनों एसोसिएटिव वाला केस नहीं है? आपने पढ़ा था जो ग्रुप होता है उसमें एसोसिएटिविटी क्या होती है सर जी, सेटिस्फाई होती है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखूं तो क्योंकि ग्रुप का जो कॉम्पोजिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को मतलब होल्ड करता है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये देखो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मैं नहीं कहता जी मेरे मन से कि इक्वल होने चाहिए, हमने जब ग्रुप पढ़ा था तो ग्रुप के अंदर 4 बातें होती हैं। पहली बात क्या थी सर जी, अपना क्लोजर होता है, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इन्वर्स। तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम बोल सकते हैं क्या कि अपना बी ए सी इक्वल होना चाहिए किसके, बी ए टाइम सी। सर जी इसकी वैल्यू क्या है सी और इसकी वैल्यू क्या है बी, तो यानी देखो जो हमने 2 इन्वर्स लेट करे थे, कौन से थे जी, बी और सी, अब वो 2 नहीं है, समझ गए, वो एक ही है। बात आ रही है समझ किस तरीके से हम लोगों ने प्रूव किया है। हमने अपने मन से नहीं कहा ये इक्वल है, हमने ग्रुप की ही जो बेसिक डेफिनेशन है उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि अपना जी एक ग्रुप है तो जाहिर सी बात है सर जी उसके अंदर एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लें और मेरे को बताइएगा सर जी कमेंट के अंदर कि क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ आई, किस तरीके से हम लोगों ने इस थ्योरम को या इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया। अगली जो स्टेटमेंट है वो बड़ी मासूम भरी, मतलब मासूमियत भरी स्टेटमेंट है, उसको मैं लिखता हूँ, वो आप लोग ही मेरे को जो है वो बता देना कि वो सही है या गलत है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट देखो क्या कहती है, तीसरी जो स्टेटमेंट है वो कहती है दी आइडेंटिटी एलिमेंट, बाकी सर अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इज इट्स ऑन इनवर्स। तो कहता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना सर वो अपना खुद का ही इन्वर्स होता है। देखो इस चीज़ को हम कैसे जो है वो प्रूफ कर सकते हैं, एक 1 लाइन का प्रूफ है सर ये। आप देखें अगर मैं ई को ई से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर ई ही आएगा, नहीं, और ई एक आइडेंटिटी है। आप देखो ये ई है
ये मान लो ये B है, ये E है, A है और ये E आ रहा है, तो यानी B जो है वो A का क्या है सर, इन्वर्स है। खत्म बात। नहीं, E को E से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई क्या, E का E के साथ बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, मल्टीप्लाई निकलता है, तो आंसर क्या आ रहा है, E ही आएगा, क्योंकि E तो आइडेंटिटी है। समझ रहे हो बात को। अगला देखो स्टेटमेंट जो अपने काम का है, या प्रॉपर्टी बोल लो या थ्योरम बोल लो, इफ the inverse of A is ये A inverse, then the inverse of A inverse is A, that is A इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल्स टू A। तो ये हमें जो है सर जी साबित करना है। ये देखो थ्योरम क्या कहता है कि A का अगर इन्वर्स A इन्वर्स है, तो आप ये प्रूफ करें कि A इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, अपना A है। बात समझ रहे हो। तो आओ भैया इसको प्रूफ कर लेते हैं। चौथी जो है ना ये थ्योरम या स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल सकते हो सर आप। प्रूफ देखो, A का इन्वर्स वो हमें क्या बता रहा है सर जी, A इन्वर्स ऐसा ही बता रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A इन्वर्स इंटू A इज इक्वल्स टू E। अपने मन से तो नहीं लिख रहे सर, ये ऐसा तो होता ही है, और ऐसा मान के चल रहे हैं। E किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा ही है ना सर। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किससे, इससे, A इन्वर्स का इन्वर्स से। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन बाय, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बस थोड़ी देर रुक जाओ, आप समझ जाओगे। तो दोनों साइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा A इन्वर्स का इन्वर्स, ये ब्रैकेट में A इन्वर्स इंटू में A, और ये क्या हो जाएगा सर अपने पास, A इन्वर्स का इन्वर्स इंटू में E। आप देखें सर, हम ये जानते हैं जो आपका ग्रुप है उसमें जो बाइनरी ऑपरेशंस लग रहे होंगे इनके बीच में, इसके बीच में, वो एसोसिएटिव है ना भाई, ग्रुप है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, और हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं सर वो, लाइक आप कंपेयर करवाओ, ABC को कैसे लिखा जा सकता है सर, ABC, ऐसा हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये ग्रुप की हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टी। तो कंपेयर करवा लो, A ये है, B ये है, C ये है। इस चीज़ को ना मैं ऐसे लिखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A इन्वर्स का इन्वर्स, A इन्वर्स, A बाहर आ गया, और यहाँ क्या आएगा सर जी, A इन्वर्स का इन्वर्स, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है। ये क्या हो जाएगा सर जी, E, A इन्वर्स का इन्वर्स ये रहा, तो ये हो गया E A इज इक्वल्स टू A इन्वर्स का इन्वर्स। E और A का बाइनरी ऑपरेशन होगा तो आंसर क्या आएगा सर जी, A। ओहो, ये तो प्रूफ हो गया। देखो, यही प्रूफ करना था क्या, कि A जो है वो किसके इक्वल होता है, A इन्वर्स का इन्वर्स। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसका भी आप लोग जो है क्या करेंगे सर, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है अगला अपना स्टेटमेंट है सर जी, उसको भी देख लेते हैं कि अगला स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है। फिफ्थ, तो ये आसान है बट आने सर जी ज़रूरी है। क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आती है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपना किसी सब्जेक्ट को लेकर, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप खुद समझ सकते हो पेपर में आपके क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कहता है जी आप ये प्रूफ करें, प्रूफ दैट, मतलब प्रूफ तो करना ही है, ये अपने पास प्रॉपर्टी है कि A बाइनरी ऑपरेशन B का होल इन्वर्स इक्वल होता है B इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन A इन्वर्स के साथ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A एंड B दैट बिलोंग्स टू G। हमें जो है ना इस चीज़ को सर जी प्रूफ करना है कि हाँ जी वाकई में जो है कुछ इसी तरीके से मामला चलता है। आप देखो
हम ऐसा कह सकते हैं क्या, ए बी का ये जो इन्वर्स है ये प्रूफ करना है हमें। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए क्या रहा होगा, इन्वर्स ऑफ ए रहा होगा ए इन्वर्स, और इन्वर्स ऑफ बी क्या रहा होगा सर जी, बी इन्वर्स। ऐसा ही रहा होगा ना। और साथ में हम लोग ये भी जानते हैं, अगर मैं ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर ई आएगा। और साथ में ये भी जानते हैं कि बी को बी इन्वर्स से या बी इन्वर्स को बी से अगर मल्टीप्लाई नहीं सॉरी बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तब भी आंसर ई ही आएगा, ऐसा जानते हैं ना। और ई क्या है यहाँ पर सर, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट। ये मल्टीप्लिकेशन निकलता है बार बारी, पर मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलना है सर जी, गलत बात। क्या होता है ये, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ना आप एक बात देखो, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, लेट इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इनटू में ए बी, इसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप बताइएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए बी। थोड़ा सा मैं साफ करके लिखता हूँ, ए इन्वर्स ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा इससे ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं सर जी, ड्यू टू एसोसिएटिविटी। क्यों, आप कंपेयर करवाओ ना इसको, सबसे बढ़िया रहता है सर कंपेयर करवाना। देखो ए बी सी को कैसे लिखा जा सकता है सर जी, ए बी सी ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है अपने पास इसको आप सी मान लो, ऐसा, ये अपना जो है बी मान लो और ये अपना ए मान लो, मतलब ये अपना सी है, ये अपना बी है और ये भाई साहब अपने ए हैं। हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, देखो ए बाहर बी और सी अंदर, ठीक। अब सर जी इस ब्रैकेट में फिर से लगाएंगे एसोसिएटिविटी, तो ये किस तरीके से आएगा, बी इनवर्स, एसोसिएटिविटी लगाएंगे, ये हो जाएगा ए इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ का बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसमें आप क्या करोगे सर जी, ये ए ये बी ये सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए इनवर्स का ए के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो सर जी क्या आएगा, ई आएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे भैया, कंडीशन है। तो यानी ये चीज़ क्या हो गई अपनी, ई हो गई। तो रामायण क्या बची अपने पास, रामायण बची जी बी इनवर्स ई बी। ई का अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लें बी के साथ तो सर जी आंसर क्या आता है, बी। तो बी इनवर्स और बी, बी इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन ले सर जी बी के साथ तो क्या आता है आंसर, ई। ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है जी। अब एक चीज़ ये देखो, इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, लेट से ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू जब निकालूंगा सर जी फिर से हम एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता है क्या, ए बी इनवर्स हो बी और फिर यहाँ क्या है अपने पास, बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। वही मैच करवा लो सर जी, ये ए और ये अपना मतलब उल्टा मैच करवाओगे ना तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये ए ये बी और ये सी। फिर से हमने इसको इसी तरीके से लिखा है, ए को बाहर कर दिया है, बी और सी को अंदर चिपका दिया है। यहाँ पे फिर से एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे, देखो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए और यहाँ कैसे लिख सकते हैं सर जी, बी का बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स के साथ का बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स के साथ, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा सर जी, ए बी का बी इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन करवाओगे ई। अब ई का बाइनरी ऑपरेशन करवाएंगे ए इनवर्स के साथ तो सर जी क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। और ए का ए इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन करवाओगे तो आंसर क्या आएगा सर जी, ई आएगा। अब इस पूरी प्रोसेस में देखो हुआ क्या, हमने पहले ये निकाला बी इनवर्स ए इनवर्स, आपको अब मैं बताऊं तो सारांश दूँ इसका, फिर हमने ये निकाला और इन दोनों का आंसर सौभाग्य से ई आया है। तो सर जी जब ये कंडीशन आ ही गई है
तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ए बी का इन्वर्स जो है वो ये है, इसका इन्वर्स यही है ना, देखो जब भी तो ई आ रहा है उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन लेने पर, नहीं भाई ये तो कंडीशन ही है। अगर मैं ए इन्वर्स का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लूँ तो आंसर क्या आता है, ई आता है। इन्वर्स का जब ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लिया गया या ए का बाइनरी ऑपरेशन लो ए इन्वर्स के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यानी इसका इन्वर्स ये है, तो ए बी का इन्वर्स क्या है, बी इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन ए इन्वर्स के साथ। बात समझ आई सर जी आप लोगों को? ये कमेंट में बताना है मुझे कि कितनी ये रामायण समझ आई, कितनी रामायण जो है सर जी बाउंसर गई। देखें जी, मालिक हैं आप। तो अभी क्या करते हैं सर, हम आगे चलते हैं, अगला जो अपना स्टेटमेंट है उसको एक बारी देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो स्टेटमेंट है अपना कैंसिलेशन लॉस के ऊपर, 6th स्टेटमेंट बोल सकते हो आप इसको। सिक्स्थ स्टेटमेंट ये कहता है, क्या कहता है सर जी, बताता हूँ मैं अभी। और फिर एक लास्ट 7th है अपने पास, 7 ही स्टेटमेंट है प्रॉपर्टीज़ जो है। 6th जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कैंसिलेशन लॉज होल्ड गुड इन अ ग्रुप, कौन कौन से कैंसिलेशन लॉ जो हैं वो होल्ड करते हैं? अगर ए का बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन, ए का बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ सेम है, तो इट मीन्स बी इज इक्वल्स टू सी। ए देखोगे आप लेफ्ट में था तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट कैंसिलेशन, है ना सर। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी लिखा रहता है। फिर अगर आप b को a के साथ बाइनरी ऑपरेशन करो और c का a के साथ बाइनरी ऑपरेशन करो, देन अगेन b इज इक्वल्स टू c। a क्योंकि यहाँ पे राइट साइड था तो इसको बोलते हैं हम राइट कैंसिलेशन। क्या बोलते हैं सर इसको, राइट कैंसिलेशन। ये हुई ना बात। आ जाओ जी, इनको क्या कर लेते हैं सर जी, प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो प्रूफ है, आ जाओ मेरी हेल्प करिएगा आप लोग। मुझे बताओ इफ़ ए जो है वो जी से बिलोंग करता है, भाई कोई ग्रुप रहा होगा लेट से जी, तो वहाँ पे एक ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा जो जी से ही बिलोंग करेगा, नहीं। और वो जो ए इन्वर्स है वो ऐसा होगा, क्योंकि ग्रुप है तो भैया इन्वर्स तो होगा। और ई क्या है यहाँ पर, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही सर जी, जाहिर सी बात है। ई क्या है अपना, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट। आप देखें सर ज़रा पहले पे आ जाओ, ज़रा लेफ़्ट कैंसिलेशन पर, इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, फिर राइट कैंसिलेशन को भी प्रूफ करते हैं। लेफ़्ट कैंसिलेशन आप देखें सर जी, हमें कहता है वो ए बी, मतलब बाइनरी ऑपरेशन किसके इक्वल है, ए सी। लेफ़्ट मल्टीप्लाई करते हैं सर जी किससे, ए इनवर्स से, तो लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए सी, ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको मैं एसोसिएटिव लॉ का यूज़ करके ऐसे लिख सकता है क्या, ए इनवर्स ए बी, इसको ए इनवर्स ए सी, ये क्या हो जाएगा सर जी, ई बी ई सी, यानी b इज इक्वल्स टू सी। हो गया सर जी प्रूफ। आप आ जाओ ज़रा राइट वाले पे, क्या दिक्कत है, राइट कैंसिलेशन लॉ। ये क्या छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सर जी पता रहेंगी तो अच्छा है ना। राइट में क्या कह रहा है वो, बी ए है किसके, सी ए के। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है।
ऐसा मान लेते हैं मल्टीप्लाई करें तो अपना बाइनरी ऑपरेशन यही रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा सर जी, ये आएगा ए इनवर्स ए इनवर्स। वेरी गुड। एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करें, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या सर? आप देखें ये कितना हो जाएगा ई, ये कितना हो जाएगा ई, अगेन बी किसके इक्वल आ गया सर जी? सी। बात समझ आई? इसका जो है क्या करेंगे सर, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। वेरी गुड। इसके बाद क्या करते हैं सर जी, हम लोग लास्ट जो अपने पास थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं और उसका प्रूफ भी देख लेते हैं सर जी, क्या कहती है थ्योरम। तो 7th है अपने पास ये। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर आपको समझ आ ही रहा होगा। आप कमेंट में बताइएगा मेरे को कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं। देखो 7th जो है अपना थ्योरम जो है उसको देखते हैं क्या कहता है, और मेरे को बताइएगा अभी तक आपको मॉडर्न अलजेब्रा मुश्किल लगा क्या? ऐसा बोलते हैं ना लोग कि भैया मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ के दिखाओ, है ना, जब मानेंगे। आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो अब बताना मेरे को कमेंट में, क्या आपको अभी तक मॉडर्न अलजेब्रा मुश्किल लग रहा है? ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स, ऐसा वो कुछ कह रहा है, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, ऑफ अ ग्रुप जी, देन द इक्वेशंस। और सर अगर आपको ये आसान लग रहा है, आपका कोई सहपाठी है जिसको ये मुश्किल लग रहा है, तो उसके साथ ज़रूर ये वीडियोस जो है वो साझा करें, मतलब शेयर करें, ताकि उस भाई की भी जो है थोड़ी सी मदद हो सके। हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी, यूनिक सॉल्यूशन इन जी। देखो जी ये अपने पास थ्योरम है, कहता है ए और बी जो हैं वो कोई दो एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप जी के। तो जो इक्वेशंस है ए बाइनरी ऑपरेशन x इक्वल्स टू बी एंड y बाइनरी ऑपरेशन a इज इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। कहता है जी आप प्रूफ करें इनका जो सॉल्यूशन होता है ना जी में वो यूनिक होता है। पहले सर जी इसको लपेटे में ले लेते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है जी, आप देखो हम ये जानते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप से, तो सर जी उसके अंदर ए इन्वर्स भी होगा नहीं। इस जैसे बी बिलोंग कर रहा है ग्रुप से तो बी इन्वर्स भी होगा ग्रुप से ही। और मैं अगर आपसे बोलूं कि ए बी ग्रुप से है, बी भी ग्रुप से है, ए इन्वर्स भी ग्रुप से है, बी इन्वर्स भी ग्रुप से है, तो इस तरीके से मैं बोल सकता है क्या कि ए इन्वर्स बी भी जो है सर वो ग्रुप से ही बिलोंग करेगा? बोला जा ही सकता है। हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में x को ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी इज इक्वल्स टू बी। एसोसिएटिव लॉ का सर इस्तेमाल करो, ए इनवर्स बी इज इक्वल्स टू बी, ए इनवर्स ई इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू बी। इट मीन्स सर आपका जो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। LHS RHS इक्वल आ गए ना। अब हमें ये प्रूफ करना है ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो लेट देयर आर टू सॉल्यूशंस दैट इज x1 एंड x2। दो सॉल्यूशन मान लेते हैं, x1 और x2 रहे होंगे। तो यानी हमारा क्या होगा, ए x1 b के इक्वल रहा होगा और ए x2 भी b के इक्वल रहा होगा। तो यानी ए x1 इक्वल रहा होगा ए x2 के। सर जी लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो यानी x1 किसके इक्वल रहा होगा, x2 के। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, यूनिक, कि x1 और x2 एक ही बात है? नहीं, ये चीज़ हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन के भी हाफ पे। अभी प्रूफ करा है कि ऐसा होता ही है भैया, ये कैंसिल हो जाएगा तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2। अब आ जाओ सर जी दूसरी इक्वेशन उठा लेते हैं, क्या कह रहा है वो, ya इज इक्वल्स टू बी। इसको देखो जी,
यहाँ पर हम लोग a को पता है, मतलब y को पता है, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू b इनवर्स a, नहीं ऐसे तो मामला नहीं बनेगा, b बाइनरी ऑपरेशन a इनवर्स, ये भी सर जी अपना जो है वो g से ही बिलोंग करेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b a इनवर्स a इज इक्वल्स टू b। एसोसिएटिविटी इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि उस्ताद जी ये कितना हो जाएगा e, ये b, प्रूफ हो गया। यानी y इज इक्वल्स टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है सर जी, ये सोल्यूशन है। नहीं, अब ऐसा मान ले क्या सर जी, दो सॉल्यूशन रहे होंगे, लेट से y1 एंड y2। तो y1 y2 रहे होंगे तो y1 a किसके इक्वल रहा होगा, b के, और y2 a भी सर जी किसके इक्वल रहा होगा, b के ही रहा होगा, जाहिर सी बात है। यानी y1 a किसके इक्वल रहा होगा, y2 a के। राइट कैंसिलेशन से बोला जा सकता है क्या, y1 इज इक्वल्स टू y2। मन से नहीं कह रहे हैं सर जी, अभी प्रूफ करके आ चुके हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, राइट कैंसिलेशन। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लें। वेरी गुड। तो आज के लिए सर जी इतना ही था मेरी तरफ से। आज हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, देखो ग्रुप की। तो मेरे को बताइएगा सर कितना समझ आया कितना नहीं आया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर जी कर लें अभी तक, है ना, चीटिंग नहीं चलेगी। और मेरी तरफ से इतना ही था। शुक्रिया आप लोगों का। आपसे सर जी जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।